हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट में पास कैसे किया जाए या अधिक से अधिक स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। इस मुद्दे पे ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे लाखों अभ्यर्थी हर साल दो चार होते हैं कि हम सीटेट पास कैसे करें, और यदि पास करें भी तो हाई स्कोर कैसे करें, क्योंकि हाई स्कोर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है सीटेट में। अगर आप सीटेट में सिर्फ कट ऑफ पार कर जाते हैं तो उससे आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जब शिक्षक नियोजन आएगा तो उस समय आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग स्टेट में जब शिक्षक नियोजन आता है तो उसमें वेटेज दिया जाता है। जैसे अगर आपका परसेंटेज 70% से नीचे तक है तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उससे ऊपर है तो 4 अंक दिया जाएगा, 80 से ऊपर है तो 6 अंक। इस तरह से वेटेज होता है, मेरिट अंक मिलते हैं। तो मेरिट मार्क्स प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। और सीटेट में अगर देखा जाए तो मिनिमम आपका स्कोर 75% होना चाहिए या 70% से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। कि कम से कम 4 मेरिट अंक तो मिले ताकि जॉब लेने में सहूलियत हो। तो चलिए आज उसी की बात करते हैं कि सीटेट में हम अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और उन लोग वे लोगों के लिए भी आज जो है हम लोग कुछ स्पेशल बताने वाले हैं जो लोग सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीटेट का पैटर्न बता देता हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। पैटर्न क्या है कि सीटेट में दो तरह का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और 2 का जो टोटल मार्क्स होता है 150 ही होता है। यहाँ भी 150 और यहाँ भी 150। तो इन 150 मार्क्स में से आपको 90 अंक प्राप्त करना होता है। तो पेपर 1 में अगर हम गौर से देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें बाल विकास, गणित, पर्यावरण, भाषा 1 और भाषा 2। उसी तरह अगर हम बात करें पेपर 2 में तो यहाँ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बाल विकास एवं अध्यापन कला, गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, भाषा 1 भाषा 2। तो पैटर्न में को मैं क्यों समझा रहा हूँ, पैटर्न में ही छुपा है सफलता का राज, यहीं से निकलेगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें, जिसकी भी बात करें, सबसे पहले छोटी सी बातें जान लेते हैं। हर एग्जाम में याद रखिएगा, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये 3 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कहीं वेरी हार्ड भी होता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया, सीटेट के एग्जाम में भी 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है एकदम इजी होता है, जो सबसे आसान होता है। इसकी जो संख्या होती है वो 30% होती है। 150 का 30% यानी 45 प्रश्न होता है, वो इजी होता है। और आप में से ज्यादातर लोग जो सीटेट पास करते भी है या नहीं भी कर पाते हैं, वे लोग इसको तो जरूर पार करते हैं। ज्यादातर लोगों का स्कोर 45 से ऊपर रहता है। ज्यादातर लोगों का जो स्कोर होता है, जिन जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, उनका स्कोर 83 से लेकर 60 के बीच में रहता है। इसका मतलब 30% प्रश्न ऐसा है जो इजी है, वो हर कोई बना लेता है, चाहे वो अच्छे से तैयारी किया है या नहीं किया है। तो ये बात ध्यान रखना, इजी प्रश्न 45 होता है। उसके बाद आता है मॉडरेट, इजी से थोड़ा टफ लेवल का, वो 45 होता है, वो भी 30% होता है। 45 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और दोनों मिलाकर 90। अब यहाँ समझ लीजिए, सीटेट में पास करने के लिए कम से कम 90 चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी, एसटी, महिला तथा जो भी आरक्षण वाले कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है, उनको जो है पास करने के लिए 90 लाने की आवश्यकता नहीं है। वो 83 भी ला दे तो चलेगा, 55% भी ला दे तो चलेगा, लेकिन 90 एक अच्छा स्कोर होगा। वो असली लिमिट है, उस लिमिट को अवश्य पार करना चाहिए, 83 के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं आपको 90 तक जाना है तो जरा गौर से देखिए, इजी और मॉडरेट अगर आपने सही सही बना लिया था, 150 में 90 क्वेश्चन ऐसा है जो बड़ी ही आसानी से उसको आप लोग जो है कट ऑफ पार कर सकते हैं, आप पास कर जाओगे सीटेट। बच गया हार्ड। कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं। अब हार्ड प्रश्न सबके लिए अलग अलग होता है, किसी बंदे के लिए वो इजी होता है, किसी के लिए हार्ड होता है। तो आपके हिसाब से कोई भी बंदा हो, जिसको जो भी लगे, लेकिन 45 प्रश्न हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, वो हार्ड होता है, खासकर पेडागोजी से संबंधित होते हैं वो। तो ये 45 टोटल हो गए 135। और 15 क्वेश्चन होते हैं वेरी हार्ड, बहुत हार्ड, पूरा पढ़ के जाएंगे सिलेबस फिर भी पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछ दिया है। और उसी प्रश्न से बचना है, उन्हीं प्रश्नों से बचना है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे स्कोर को बढ़ाए या कैसे आसानी से पास करेंगे।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न के प्रकार किस तरह के होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा पैटर्न पे और गहराई से प्रकाश डालते हैं। ये जो 30-30 अंकों के जो ये सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से 30-30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 30 में देखिए क्या होता है, 15 आपका प्योर सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है और 15 जो होता है वो पेडागोजी से होता है। पेडागोजी क्या है, उसको बोलते हैं अध्यापन कला। एक उदाहरण देते हैं। अगर मान लेते हैं किसी बंदे ने जो है बाल विकास लिया, तो आप लोग बाल विकास बीएड में जरूर पढ़े होंगे। तो बाल विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दिया होगा कि जैसे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया था। ये हर लगभग हर कोई जानता है जीन पियाजे के बारे में। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्योर बाल विकास से। लेकिन अगर वहीं अगर घुमा के अगर दे दिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी का प्रयोग आप कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे पढ़ाई के मामले में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बना दिया तो वो हो जाएगा पेडागोजी। अगर आपसे बोल दिया कोई सॉल्व करने के लिए दे दिया 2 × 2 × 2 ऐसा, तो वो चला जाएगा गणित में। लेकिन अगर कोई ऐसे दे दिया कि एक बच्चे को 2 × 2 करने के लिए दिया गया, वो गुना करने के बजाय उसने 2 + 2 कर दिया, तो बताए, और 4 ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन देगा, बच्चे को गुना आता है, बच्चे को जोड़ आता है, बच्चे को जोड़ आता है परंतु उसे गुना और जोड़ में अंतर समझ में नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया पेडागोजी। वो मैथ नहीं है, पूछेगा मैथ नहीं। मैथ और साइंस की बात करें तो 60 क्वेश्चन में 30-30 क्वेश्चन बांट देगा, 30 मैथ में 30 साइंस में। और उस 30 में भी प्योर मैथ से जो सॉल्व करने वाला है, जो मैथ का क्वेश्चन होता है, वो मात्र 15 होगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी होता है, अध्यापन कला। तो अध्यापन कला आप समझ गए हो कि क्या होता है। यही सबसे टेढ़ा चीज होता है अध्यापन कला। अब अध्यापन कला के बारे में एक और बता दें, जो लोग सामाजिक विज्ञान से हैं 60 के 60 प्रश्न आते हैं, सबसे मिलाकर हिस्ट्री वगैरह सब मिला के, ज्योग्राफी वगैरह से। उसमें से 30 प्रश्न जो होते हैं वो प्योर सामाजिक विज्ञान से होंगे, एकदम जीके टाइप के। और ये जो 30 प्रश्न होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं, अध्यापन कला से। अगर इस तरह से अगर आप एवरेज निकालें सबका, तो देखिए 150 तो दोनों का होता है। पूरे 150 प्रश्नों में आधा प्रश्न पूरा का पूरा थ्योरेटिकल होता है, एकदम सिलेबस से संबंधित होता है। और ये जो 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी आधा क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपने सिर्फ इसकी तैयारी की है, आप मैथ पूरा बनाना आ गया, आपको पूरा बाल विकास आ गया, ठीक है, भाषा का ग्रामर वगैरह सब कुछ बना लेते हैं, पैसेज वगैरह सब सॉल्व करने की क्षमता है, लेकिन उससे आप मात्र 75 प्रश्न ही कवर कर पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है, 75 नंबर का जो है ये अंक का है, ये है पेडागोजी। और पेडागोजी जिसका कमजोर होता है उससे सीटेट कभी नहीं निकलता है। हम लोगों ने सीटेट को कई बार निकाला है, मैंने खुद जो है 3 बार सीटेट निकाला है, और वो भी बिना किसी एफर्ट के। मैंने बीएड में ही इतना ना ज़्यादा पढ़ लिया था कि मुझे सीटेट की तैयारी करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। तो जो लोग सीटेट की निकालना चाहते हैं अच्छे से, उनके लिए बीएड अगर आप कर रहे हो तो आप बीएड को पूरा जी जान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उससे क्या फायदा होगा कि बीएड में एक तो थ्योरी पढ़ते हैं, प्लस आपको जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजा जाता है, आपको इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है, आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भेज कर जो माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है क्लास में, श्यामपट्ट कौशल, जो है ये व्याख्यान कौशल, बहुत सारे कौशल आते हैं। तो इन सभी को गहनता से ऑब्जर्व कीजिए। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड कॉलेज जाते ही नहीं, उन्हें सिर्फ डिग्री लेना है, तो उनके लिए मुश्किल है। तो पेडागोजी कैसे ठीक होगा, तो पेडागोजी के लिए ठीक है, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, हमारे चैनल पे सब कुछ मिलेगा, थ्योरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। पेडागोजी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को ठीक करना। एग्जाम में जाते समय हमेशा 2 सेंस से क्वेश्चन चेक करना है आपको। मैं पेडागोजी का सबसे बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सीटेट निकल जाएगा। पेडागोजी का क्वेश्चन बनाते समय 2 तरह का सोच रखना है। पहला सोच शिक्षक का, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाइए तो शिक्षक के रूप में सोच के बनाइए कि आप एक शिक्षक हैं। और शिक्षक भी कैसे है, वैसे शिक्षक है जिसका सोच बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित मतलब वो बच्चों को दोष नहीं देता है। कहीं ना कहीं अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपकी खामी है, आपके टीचिंग मेथड की खामी है। तो बाल केंद्रित सोच वाले शिक्षक के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उससे अगर आंसर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आप बच्चे की तरह सोचिए। एक बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें बच्चे की तरह सोचना पड़ता है। और बच्चे की तरह सोचने, जैसे मैंने अभी 2 × 2 वाला बताया,
तो आप इसमें शिक्षक के रूप में भी सोच सकते हैं, बच्चे के नज़रिए से भी सोच सकते हैं। अगर आप बच्चे के नज़रिए से सोचेंगे तो आप यही सोचेंगे कि अरे मुझे तो प्लस और गुना में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। चलो गुना गुना तो लग रहा है जैसे गुना और प्लस में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बच्चा समझेगा अच्छा कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे घुमा दिया है। तो बच्चे की तरह भी सोचेंगे तो आप उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बच्चे को प्लस और गुना में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को जोर आता है, तभी तो वो जोर दे रहा है। तो ये है, या नहीं तो शिक्षक के रूप में भी सोच सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि पेडागोगी का क्वेश्चन बनाते समय हमेशा दो तरह का सोच यूज करना है। कभी बच्चे के एंगल से सोचिए, कभी टीचर के एंगल से सोचिए, आंसर निकल के आएगा। अगर आपको ये करने में दिक्कत आता है तो पेडागोजी का बिना किसी तैयारी का अगर आप सच में पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सलाह है कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए। किसी को भी पकड़ लीजिए अपने घर में या आसपास में और ट्यूशन पढ़ाइए। क्योंकि आप बीएड क्यों कर रहे हैं? आपको टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है? आपको पढ़ाना है। तो अभी से ही लग जाइए। तो हम लोग बीएड के दौरान ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कराते कराते अपने आप पेडागोगी का स्किल निखर के आएगा। एग्जाम में देखिएगा आप, मेरी इस बात को अगर आपने लागू किया तो आप देखिएगा पेडागोगी का बिना कोई तैयारी किए आप उसका क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। रही बात जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए तरीका है कि वे पेडागोजी के जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी प्रश्नों को हल करें। हल करने के बाद सभी के सॉल्यूशन को गहनता से गहराई से याद करें, समझे और उसको बैठा के चले जाए। और एग्जाम जिस दिन हो उससे एक सप्ताह पहले से प्रीवियस ईयर के जितने सेट हैं सब बनाइए और उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाइए, उसको याद कर जाइए। आपसे पेडागोजी हल हो जाएगा। तो अगर आपने पेडागोजी को संभाल लिया मतलब आपका सीक्रेट निकल जाएगा। क्योंकि ये सब तो हर कोई रट सकता है, जीके वगैरह है, गणित है, साइंस है, एनसीईआरटी उठाइए या बहुत सारे बुक है मार्केट में, हो जाएगा। पेडागोजी है उसका कोई जो है पता नहीं चलता है कैसे बना के कहाँ से डाल देगा। आप पढ़ के जाओगे जीन पियाजे का थ्योरी, जीन पियाजे का थ्योरी नहीं पूछेगा, उससे संबंधित पेडागोजी बना के पूछ देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं बार बार पेडागोजी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पेडागोजी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप लाख बाल विकास, मैथ, गणित, जीके, जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी पढ़िए, लेकिन पेडागोजी नहीं है तो गए। अब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, बनाना कैसे चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कोई बंदा पेपर 1 में बैठा है, 1 to 5 वाले पेपर में, और 1 to 5 वाला पेपर देखा गया हाल फिलहाल के वर्षों में काफी टफ रहा है, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए हैं। ये निकाल लेते हैं लेकिन ये नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको देखते हैं। तो पेपर 1 में कोई बैठा है, 5 सब्जेक्ट आपके सामने है। अब देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये वेरी हार्ड वाला जो क्वेश्चन है उससे बच के रहना है। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ये पहला सब्जेक्ट है बाल विकास, उसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है। अब क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इजी रहेगा, दूसरा क्वेश्चन इजी रहेगा, तीसरा क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से बनते जा रहा है। और ठीक चौथा क्वेश्चन देखिएगा या पांचवा क्वेश्चन वेरी हार्ड मिल जाएगा। या पढ़े होंगे लेकिन वो ऐसे डिजाइन से पूछेगा, ऐसे पलट के पूछेगा कि आप उलझ जाएंगे। क्वेश्चन को बनाने के प्रति आतुरता आ जाती है कि आप उसमें उलझ जाते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग जब सेट बनाते हैं तो जिस क्वेश्चन में उलझ गए वहीं पे 5 से 10 मिनट आपने बर्बाद कर दिया। एक तो क्वेश्चन में उलझ भी गए, समय भी बर्बाद हुआ, ऊपर से वो आगे वाला क्वेश्चन बनना चाहिए था डिप्रेशन में चले गए, और जो बनने वाला था वो भी आता हुआ क्वेश्चन का आंसर लगाना चाहिए कुछ, लगा के आए कुछ, और बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर आए तो दिमाग में आता है अरे जा ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये काम नहीं करना, लगातार बनाने का प्रयास नहीं करना। ये नहीं करना है कि हम 1 नंबर से पकड़ेंगे और 30 नंबर तक चले जाएंगे। ऐसा करने से कभी एग्जाम नहीं निकलता है। अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, या नहीं तो आप बस ऐसे ही फाकी मार रहे हैं। दिमाग से काम लेना है, ठीक है? दिमाग से कैसे काम लेना है, जब भी एग्जाम में जाएं तो किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना दें और घड़ी का समय देखें। तो वहाँ पे लगभग 2.5 घंटे मिलता है एग्जाम में, 2.5 घंटे मिलता है। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 30-30 मिनट अगर सब पे दे तो एक एक 2 घंटा, और इस पे 2.5 घंटा, आधा आधा घंटा, यानी एक पेपर पे आपको आधा घंटा देना है। और याद रखिए जहाँ भी आपका एग्जाम पड़ेगा सामने वॉल पे जो है घड़ी लगा रहता है,
तो अगर आपका एग्जाम 12 बजे शुरू हो रहा है तो ठीक दिमाग में एक टारगेट बना लीजिए कि 12:30 होते होते मैं इस वाले सब्जेक्ट को पार कर जाऊंगा, इसमें उलझना नहीं है। तो करना क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है, बन गया, अच्छी बात। 2 नंबर बनाया, बन गया, अच्छी बात। 3 नंबर मॉडरेट है, अच्छा ठीक है, थोड़ा मेहनत लगा, बन गया, अच्छी बात। लेकिन ज़्यादा समय नहीं देना है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, उसमें उलझते भी जा रहे हैं। जैसे ही देखिए कि 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, उसको तुरंत छोड़ के भागे। या जैसे ही देखे कि क्वेश्चन जो है ये कभी देखे भी नहीं है, ये नहीं बनने वाला है, उसमें उलझने का कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तुम तुरंत छोड़िए और आगे चले जाइए। इस तरह से करते करते जो है आप चुन के पेपर इस सब्जेक्ट से 30% मान लेते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आप इसमें से बना लेते हैं। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो निश्चित तौर पे 18 से 20 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो 18 से 20 क्वेश्चन इसमें, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें, इसमें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले कुछ चुन चुन के इसमें से बना लिया, फिर इसमें से बनाया, यहाँ से करते करते पूरे में से बना लिया। मान लेते हैं ऑन एवरेज सब में 18 क्वेश्चन बनाया, तो 18 × 5 = 90, एकदम सही सही बनाया है, पूरे पूरे जो है जांच पर रख के। तो उसके दिमाग में ये बात अब अंदर से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही देखेगा कि अच्छा 90 नंबर का बन गया, यानी कटअप तो पार कर गए, अब स्कोर बढ़ाना है। तो अब फिर दोबारा यहाँ आता है और जहाँ हार्ड हार्ड क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उसको चुन चुन के बनाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी सब्जेक्ट को पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब उसमें देखिए कैसे, इसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। पहले 1 नंबर बनाए, 2 नंबर बनाए, 3 नंबर मॉडरेट था, थोड़ा समय लगा, 1 मिनट लगा कि 1 मिनट में बन जाएगा तो उसको बनाए। और 4 नंबर में देखे कि वेरी हार्ड है, उसको तुरंत छोड़े। इस तरह से कर करके इजी और मॉडरेट वाला कर करके बनाते गए। और इस तरह से बनाते बनाते जो है लगभग 30% क्वेश्चन, 30 का 30% मतलब जो है 9 नंबर, 9 दूनी 18। इजी और मॉडरेट मिला के आप 18 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। बच गया हार्ड और वेरी हार्ड की अगर हम बात करें तो आप उसको एकदम छोड़ सकते हैं। तो पहले इजी इजी और मॉडरेट मॉडरेट चुन के बना लीजिए। फिर उसके बाद आगे जाने से पहले देखिए कि समय अगर बचा हुआ है, मेरा आधा घंटा का समय है इस पेपर में, तो अब फिर दोबारा इसमें शुरू से आइए और जिस जिस क्वेश्चन को छोड़े उस पर थोड़ा जोर डालिए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि आपसे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन जब नीचे जाएंगे 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में, तो पता चलता है कि 8 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर का आंसर छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन में होता है। ऐसा बहुत बार सीटेट में देखा गया है। अब जो लोग एक साइड से बनाना शुरू करते हैं तो हो उनके साथ क्या होगा कि 5 नंबर का आंसर तो रंग दिए, अब जब 8 नंबर 7 नंबर में आए तो देखे अरे इसका आंसर तो इसमें मौजूद है और मैंने गलती रंग दिया है, तो पछताने के अलावा कोई मौका नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 5 नंबर को छोड़ दिया, आपको लगा कि नहीं इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले इजी इजी चुन के बनाते हैं, तो जैसे 8 नंबर में आएंगे तैसे देखेंगे अच्छा है इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो तुरंत जो है आप उसको रंग लेंगे उस समय। तो अच्छी बात है, आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो सीटेट में ऐसा होता है, गारंटी है, हर पेपर में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में रहता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक साइड से बनाने का प्रयास मत कीजिए, इजी और मॉडरेट चुन चुन के बनाइए, फिर दोबारा आइए। जब चुन चुन के बनाते जाएंगे और दोबारा आएंगे तो अचानक आपका लॉजिक और खुल जाएगा, भूली हुई बातें भी याद दिमाग में आ जाएगी, ताज़ा हो जाता है, बहुत फायदा होता है। और सेकेंड टर्म में अगर आप 18 क्वेश्चन बना चुके हैं अभी, तो सेकेंड टर्म में अगर 30 क्वेश्चन है तो अगर मान लेते हैं अगर आप 5 भी सही सही और बना दिए तो आपका 23 हो गया। इस तरह से करके आप स्कोर बना सकते हैं। तो इसी तरह से करके धीरे धीरे जो है सब में कीजिए। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बनने ही वाला नहीं है, कितना भी कुछ कर ले नहीं बनने वाला है, ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते हैं। तब उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले उसमें जो भी क्वेश्चन बच गया है उसमें अपने विवेक के अनुसार आप रिस्क ले सकते हैं। 4 ऑप्शन है, किसी तरह से 2 ऑप्शन को छांटिए और 2 ऑप्शन जैसे ही छाटेंगे बच गया 2 ऑप्शन। अब उसमें से कोई एक सही होगा या गलत होगा, अब उस पर लगाइए और चलते बनिए। तो यही तरीका होता है एग्जाम देने का। ये कैसे समझ में आएगा, अभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में 100% अप्लाई नहीं कर पाते सभी लोग। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट आता है प्रीवियस ईयर का, घर पे एग्जाम होने से 1 सप्ताह पहले, ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह पहले इसको जो है बनाइए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये आदत डालिए एग्जाम में। एक साइड से बनाने का प्रयास मत कीजिए, बस समय देखते रहिए कि
कि हमको आधा घंटा इस सब्जेक्ट पे देना है, उस आधे घंटा में सबसे पहले इजी मॉडरेट बनाएंगे। इजी मॉडरेट जब बन जाएगा तो फिर उसमें हार्ड वाला बनाएंगे, हार्ड वाला जब बन जाएगा तो बचता है वेरी हार्ड, जो कि बिल्कुल नहीं बनने वाला होता है। उस पर रिस्क खेल जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस तरह से करते करते आप गारंटी है कि कम से कम 100 अंक जरूर आ जाए।